डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस के साथ 12th फिजिक्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 99% एग्जामिनेशंस में आने की संभावना रहती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसका डेरिवेशंस हम पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस हैं, धारा या वोल्टा के वर्ग माध्य मूलमान को प्रभावी या आभासी मान क्यों कहा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन हमें इसका डेरिवेशंस करना है। तो ये धारा या जो वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान होता है उसको प्रभावी या आभासी मान क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से डेरिवेशंस एंड करना है, कहाँ का पॉइंट क्या लिखने हैं, वो इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा होती है I=IM sin ओमेगा टी, है ना। तो ये हम जानते हैं, यह सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए माना किसी प्रतिरोध पर खर्च शक्ति, कोई भी प्रतिरोध होगा उस पर खर्च शक्ति, यानी जैसे R प्रतिरोध उस पर खर्च शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है कि P=I²R, है ना। तो PAC यानी कि PAC=I²R, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, है ना। तो यहाँ पर ये PAC=I²R, जो I की वैल्यू है वो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये तो आपको पता ही है, ये हमने खर्च शक्ति PAC=I²R, है ना, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। PAC=I², I का वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, I=IM sin ओमेगा टी। तो IM sin ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, है ना। तो IM sin ओमेगा टी की समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I की जगह IM sin ओमेगा टी, फिर क्या है ऊपर स्कोर है तो स्कोर, है ना। तो ये R, तो PAC की इक्वल टू क्या हो गया, IM sin ओमेगा टी का होल स्कोर R। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं कि I की जगह में हमने ये लिखा है। तो ये वो कॉपी चेक करने वालों को पता होता है, वो गवर्नमेंट लेक्चरर होता है ना। तो PAC=IM sin ओमेगा टी का होल स्कोर R। इसलिए औसत शक्ति क्षय क्या होता है कि जो औसत शक्ति क्षय यानी कि जो PAC है ना, औसत शक्ति क्षय निकालनी है तो हमें इसका एवरेज देखिए PAC=, तो इसमें भी औसत का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो PAC=IM sin ओमेगा टी का होल स्कोर R, और यहाँ से हम औसत का सिंबल लगाना, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक R के पास में भी, फिर देखिए PAC=, यहाँ से देखिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है, IM स्कोर, यहाँ से R बाहर ले लेंगे। ये दोनों धारा और प्रतिरोध हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इस औसत से, ठीक है, क्योंकि इनका औसत तो क्या होगा, यही तो होगा I²M R। अब देखिए साइन स्कोर ओमेगा टी, देखिए यहाँ से साइन स्कोर है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्कोर ओमेगा टी, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो PAC= क्या हो जाएगा, I²M R। हमें पता है साइन स्कोर ओमेगा टी का औसत 1/2 होता है। अगर नहीं पता हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोट या चौकी में, जो भी साइन स्कोर ओमेगा टी की वैल्यू होती है, औसत होता है, वो 1/2 होता है ना। तो इस प्रकार ये नहीं लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको केवल एक दर्शाने के लिए है। तो यहाँ पर PAC= हो गया I²M R × 1/2। PAC=, इसको मैंने I²M को अलग ले लिखा, यानी कि IM, है ना। यहाँ पर IM लिखा, इसको तोड़ दिया, यानी टुकड़ों में तोड़ दिया। तो I²M को क्या लिखा, IM, और ये R अलग है तो × R, है ना। 1/2 को भी हमने अलग लिखा, यानी 1/2 को √2 और √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा, और जब √2 × √2 समान संख्या का गुणा होता है तो जो संख्या आ जाती है ऊपर से रूट का सिंबल हट जाता है। तो इसी प्रकार इसको अगर मैं जो रूट में करना है तो दोनों के ऊपर रूट लगा दो, है ना। अगर 3 होता तो √3, 5 होता तो √5, राइट, √5, है ना। तो यहाँ से इसको देखिए, इसके IM एक ले लिया, इसके नीचे √2, एक और IM ले लेंगे, इसके नीचे √2 और R अलग, है ना। PAC= एवरेज IM/√2। हमें पता है IM/√2 क्या होता है, IRMS होता है, वर्ग माध्य मूलमान होता है धारा का, है ना। इस प्रकार IM/√2 ये भी क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा, और R। यहाँ से PAC एवरेज IRMS क्या हो जाएगा, I²RMS R। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। ये तो क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान का औसत है ना, प्रतिरोध के लिए। तो इसी प्रकार दिष्ट धारा के लिए प्रतिरोध R पर व्यतीत शक्ति, है ना। ये दिष्ट धारा पर R के लिए जो व्यतीत शक्ति होती है, ये भी देखिए यहाँ अब हम दिष्ट धारा के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए PAC= व्यतीत शक्ति, यानी कि इस पर खर्च शक्ति का निकालेंगे। तो PAC= क्या हो जाएगा, PAC= वो का वही PAC= I²
आर। तो अब दिस धारा के लिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, DC लिखेंगे, ठीक है। तो औसत शक्ति में वे एवरेज निकाल दो, एवरेज का सिंबल लगा दिया इसकी तरफ भी लगा दिया सिंबल, ठीक है। यहाँ तक देखिए कोई डाउट नहीं, डाउट। यहाँ से आई स्कोर DC आर है ना, इसके भी सिंबल इसके भी सिंबल, PSC इज इक्वल टू आई स्कोर DC। देखिए यहाँ इसका कांस्टेंट वैल्यू यानी कि ये बाहर ले लेंगे, ये भी बाहर ले लेंगे, कोई साइन कोस कोई भी बच भी नहीं रहा, तो इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। यहाँ से देखिए जो समीकरण 4 और ये 2 और 4 सेम है। देखिए यहाँ पर PSC की वैल्यू ये है, ये PSC एवरेज की वैल्यू ये है, तो इन दोनों के आपस में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, तुलना कर देंगे, है ना। तो इसकी देखिए यहाँ PSC की वैल्यू क्या थी, आई स्कोर RMS आर, तो आई स्कोर RMS आर, यहाँ PSC की वैल्यू थी आई स्कोर DC आर, तो इन दोनों के आपस में तुलना कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्कोर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R से R तो देखिए कट जाएगा, सीधी सी बात है कि R से R तो कट जाएगा। यहाँ से स्कोर है, यहाँ से स्कोर, अगर इसका मैं वर्गमूल ले लूँ तो IRMS हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो IDC हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसे धारा या वोल्टा का प्रभावी आभासी मान कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ये आप याद करके जाना और वीडियोज़ को अपने साथियों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।